हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो आप चाहते हैं वही चीज आपके पर्सन चाहते हो, या फिर दोनों एक जैसा महसूस कर रहे हो, एक जैसा चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप को लेकर आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। जजमेंट। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी अनबन हुई थी कि रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, परेशानियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन अब जो है आप महसूस कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है, कि वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, रियूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, रिश्तों में सुधार लाएंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ये जजमेंट का कार्ड पास्ट की प्रॉब्लम्स को दर्शा रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी थी। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। एक्चुअली क्या चला हुआ है और क्या सोच रहे हैं। द एम्परर, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को हील कर सके, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके जो पास्ट में उन्हें मिली है, और वो नई एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सके और आगे बढ़ सके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस का प्रॉब्लम का कार्ड है, हार्ट दुखाने का कार्ड है, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक उठ कर चलने का, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का। तो उन्होंने सोच लिया कि वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि वो स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करेंगे, भले ही उनके लिए इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेंगे। तब पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो अभी इन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि 2-4 दिन में वो चीजें सही हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके और जो है पुराने जो गिले शिकवे थे उनका छटना हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, गड़े पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, गुड ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, आगे जाकर इस रिश्ते में शादी विवाह भी किया जा सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं। और जिन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, उन जो रिश्ता रुक नहीं पा रहा था, तो वहाँ
स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप महसूस कर रहे हैं वर्गो, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा तू मैं चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, तो उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, उन सब चीजों को खत्म करने का सोच रहे हैं। और जो स्वॉर्ड्स, क्योंकि जिस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर चुके हैं, काफी या तो काफी मन मुटाव दोनों के बीच में चला हुआ है, या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं, या दोनों ही ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो या तो बातें हो नहीं पा रही हैं, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो धीरे धीरे करके आप वो बातें करना का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो है ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जिसमें आप घिर चुके हैं, वो इतना भी मजबूत बंधन नहीं है कि उससे बाहर ना निकला जा सके। तो इसलिए आप एक्चुअली इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करना चाहते हैं। इस ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए धीरे धीरे करके पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं, गुड न्यूज, गुड मैसेज के साथ, कि वो अभी भी इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और खुशहाली चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और जो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है, तो इसमें कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ठहराव लाए, कमिटमेंट दें, ताकि आगे जाकर शादी विवाह जिनका नहीं हुआ उनका शादी विवाह हो सके, या जिनका शादी विवाह हो सका है तो उनका रिश्ता में ठहराव आ सके। एक उन्हें ये हो जाए कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, क्या तो इस तरह का वो इसमें चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इसमें प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। जो जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी को किसी से प्यार करना, किसी से मोहब्बत करना वही हो। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई मेहमान आ गया या आप किसी के घर चले गए, तो आपके जो पार्टनर है, हंसकर बोलने का रवैया, किसी किसी की हंसकर बोलने की आदत होती है, जिनको महसूस होता है कि वो उनके साथ अटैच है, तो वो प्रॉब्लम्स भी कई बार हो सकती हैं। और तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इजी और आसान बनाने के लिए यहाँ क्लियरिटी की ज़रूरत है। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना ले, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, सीधे सरल और इजी वे में, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, ट्रस्ट और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ सके, सफलता मिल सके, कामयाबी मिल सके। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। तो वो इकरार, ठहराव चाहते हैं इसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार चाहते हैं, कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव हो, ये क्लियरिटी हो कि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा। आगे ये रिश्ता इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगा। तो ऐसा वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
वर्गो आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, दोनों ही आगे बढ़ने का चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हों। तो दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। तो आप अपने पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को, 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द फूल। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही वो इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लें, आगे बढ़ें, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, धैर्य और विवेक के साथ आगे बढ़ें, ताकि और तभी इस रिश्ते का किसी के सामने खुलासा करें। जब तक चीजें पूरी तरह से सही नहीं हो जाती और वो चाहते हैं कि इसमें बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर वो थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। अगर वो सचमुच चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में प्यार प्रेम करते हैं तो उन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि जंप ना लगाएं, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ, धीरज के साथ अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़े। और वो चाहते हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज, और वो चाहते हैं कि इसमें जो है गेट टुगेदर हो, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें करें, ताकि सामने वाला उनके इमोशन समझ सके, आप उनके इमोशन समझ सके, दोनों एक दूसरे को समझ सके और रिश्ते में क्लियरिटी ला सके। फिर से ये रिश्ता क्लियर हो जाए, सफलता मिले और कामयाबी मिले। और क्योंकि दोनों ही अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। द हायरोफेंट, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हैं, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। शादी विवाह हो सकता है, जिसका शादी विवाह नहीं हुआ है, जिनका ऑलरेडी शादी विवाह हो चुका है, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। और अगर जन्म जन्मांतर का रिश्ता, 7 जन्मों का ये बंधन हो सकता है, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है, या तो वर्गो आप या आपके पर्सन, उनको लगता है कि रिश्ता लॉन्ग जन्म जन्मांतर का, 7 जन्मों का रिश्ता है, वो उनसे कभी दूर थे ही नहीं। तो वो आगे बढ़ सकते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बना सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो चाहे तो वो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो इसको खत्म कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं। तो इस रिश्ते में चारों तरफ से खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 2 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ समय ने ऐसी करवट ली कि तहस नहस हो गया, बिखर गया, दरार आ गई रिश्तों में। तो लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अभी कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कमिटमेंट वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप या आपके पर्सन, या दोनों ही कमिटमेंट वगैरह कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, और वो थोड़ा अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएंगे, हीलिंग, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और कामयाब हो सके। तो जो चीज़ें, जो चक्रास बिखर से गए थे, वो चक्रास फिर से आगे बढ़ सके और फिर से रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सके। तो इस तरह का इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
प्लीज यूनिवर्स से बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए। डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील कीजिए, यानी और पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए। टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश करिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पेट नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी उनका साथ देंगे जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्ते में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो आपको डिटैच नहीं रहना है, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना है, खुशी खुशी आगे बढ़ना है और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।